ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये ब्रह्म विद्या के ऊपर दूसरा वीडियो है। ओम ब्रह्म विद्या प्रथम खंड पहला अध्याय मानव जीवन का उद्देश्य। एक, प्राणी मात्र की सामान्य इच्छा। प्राणी मात्र की स्वाभाविक यह इच्छा है कि एक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक इन त्रिविध दुखों में से कोई भी उसका स्पर्श न करे। अत त्रिविध दुखा अत्यंत निवर्ति, अत्यंत पुरुषार्थ है। ये सांख्य का पाठ 1 मंत्र 1। 3 प्रकार के दुखों की निशेष निवृत्ति मनुष्य का परम लक्ष्य है। दूसरा, उसे महान से महान परम अद्वैत आनंद की प्राप्ति हो। तीसरा, उसकी यह अनुपम सुख रूप स्थिति, उपलब्धि अथवा अनुभूति नित्य निरंतर एक रस बनी रहे। दूसरा, सांसारिक पदार्थों द्वारा इस इच्छा पूर्ति की दुराशा। प्रत्येक मनुष्य इसी इच्छा की पूर्ति के लिए रात दिन भटकता है, परंतु उसे सफलता नहीं होती, क्योंकि एक, प्रकृति जन चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों के स्पर्श रूप रसादि नश्वर विषय भोगों को ही प्राय परम सुख का एकमात्र साधन समझता है। परंतु परम हितैषिणी भगवती श्रुति की घोषणा है कि नासत्य कृतेन मुंडकोपनिषद ने हर ध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत् कठोपनिषद। उपत्तिशील तथा नाशवान पदार्थों भोगों से शिथिर नित्य शाश्वत परमानंद की उपलब्धि नहीं हो सकती। दूसरा, भोग तो नश्वर हैं, इस पर भी यदि किसी प्रकार नित्य नए भोगों की प्राप्ति संभव हो जाए तो उनको भोगने के साधन चक्षु आदि इंद्रियों की शक्तियां अक्षुण्ण हो जाती हैं तथा वे सने सने दो भोग सकने में नितराम असमर्थ हो जाते हैं। शवो भावा मृतस्य यदंत कैतत सर्व इंद्रियाणाम जरियंती तेज है। ये कठोपनिषद से है। हे प्राणियों के प्राण हरता यमराज मृत्यु देवता, जिन आपात रमणीय तथा चिताकर्षक विषय भोगों का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, ये अत्यंत चंचल, अक्षण भंगुर तथा अस्थिर हैं, एक दिन भी शिथिल रहने वाले नहीं हैं, और फिर ये भोग इंद्रियों की शक्ति और तेज को अक्षीण कर देते हैं। विषयी मनुष्य की इंद्रियां शीघ्र ही बल रहित तथा निस्तेज हो जाती हैं। विषय आसक्त मूढ़ पुरुष यह नहीं समझता कि विषय रूपी तस्कर चतुर और ज्ञान अभिमानी मनुष्य के देखते देखते उसे बहकाकर फुसलाकर उसके शरीर तथा इंद्रियों की शक्ति रूप धन को लूट ले जाते हैं, और यह उनकी लूट खसूट में ही कृतकार्यता समझता है। तीसरा, मृत्यु की कोई औषधि नहीं है। इंद्रियों का आयतन यह शरीर भी कब तक सहयोग कर सकता है। जगत में यह सिद्धांत निर्विवाद है कि मृत्यु अनिवार्य है। जो धन जन सुख संपत्ति आदि सर्व सौ को हर लेता है, इसलिए अति भयप्रद है। ये 3 ऊपर लिखी गई स्पष्ट तथा सर्वविदित त्रुटियां विषय सुख में विद्यमान रहती हैं। अतः इन बाह्य विषयों के आधार पर सुख की खोज में कभी भी कोई मनुष्य सफल नहीं हुआ है और नहीं हो सकता है। तीसरा, आशा पूर्ति की झलक। एक, इस एक रस नित्य सुख की अभिलाषा की पूर्ति तो अनादि अखंड पूर्ण तत्व की प्राप्ति से ही हो सकती है। इस प्रकार के आनंद के
अस्तित्व में यह आशा, इच्छा, अभिलाषा ही एक रहस्यमय प्रमाण है, और यह इच्छा जब तीव्र जिज्ञासा का रूप धारण कर लेती है तो वही इस विलक्षण अनुपम तथा परम रस की झलक में असाधारण तथा असंदिग्ध कारण बन जाती है। दूसरा, ऐसा भूमा व्यापक अखंड तत्व ही अद्वितीय आनंद स्वरूप हो सकता है। वही आनंद की चरम सीमा या पराकाष्ठा। इस सर्वव्यापी भूमानंद से अधिक अन्य कोई सुख नहीं हो सकता। तीसरा, इस परम आनंद ज्योति रूप वाला ज्वाला की सन्निधि में त्रिविध दुख रूपी घास फूस कैसे रह सकता है। वह इसे जलाकर भस्म सात कर देती है और फिर पीछे वही अखंड अद्वितीय आनंद रूपी तत्व शेष रह जाता है। चौथा, परंतु ऐसा अखंड अद्वितीय आनंद किसी मरण धर्मा विनाशी के लिए परमानंद का कारण कैसे हो सकता है। जब भोक्ता प्राणी का अंत होगा तो इस आनंद से भी उसका वियोग अनिवार्य हो जाएगा। अतः भोक्ता का भी अजर अमर तथा नित्य होना आवश्यक है। अजो नित्य है शाश्वतो अयम पुराणों ने हन्यते हन्य माने शरीरी। कठोपनिषद। यह आत्मा अजन्मा नित्य शिथिर तथा पुराण है, शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता। पांचवा, भोक्ता तथा भोग्य सुख या आनंद को यदि भिन्न भिन्न मान भी लें तो भी भोग काल में भोक्ता सुखी आनंद में आनंद रूप हुए बिना अपने भोग्य सुख आनंद का उपभोग नहीं कर सकता। जब भोक्ता सुखी होता है तो उस दिशा में उसका तथा आनंद सुख का तादात्म्य में अर्थात साम्यता हो जाती है, एक हो जाता है। दोनों परस्पर ऐसे मिल जाते हैं कि उस काल में भेद का निरीक्षण अशक्य हो जाता है। चौथा, उपसंहार। इस प्रकार परमानंद की मानवीय आकांक्षा के विश्लेषण से हम इस सिद्धांत पर पहुंचते हैं कि मनुष्य की यह आकांक्षा आगम आपा संसार पदार्थों से पूर्ण नहीं हो सकता। इसकी पूर्ति भूमानंद से ही हो सकती है। सर्व खल विदम ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद, तीसरा पाठ, 14वां श्लोक। आनंद के भूमा नित्य होने पर भोक्ता का भी स्वरूप से अजर अमर होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में भोक्ता परम सपनार्थ रसरूप हो जाएगा, अथवा यह समझिए कि ऐसा अखंड अद्वितीय आनंद ही भोक्ता तथा भोग्य को अपनी अनंतता में लीन कर लेगा। पहला अध्याय समाप्त। मानव आनंद लेना चाहता है, शांति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके आनंद की जो खोज है वो गलत है। उसकी जो दिशा है आनंद खोज की वो बिल्कुल ही गलत है। आदमी आनंद ढूंढता है बाहर पदार्थों में, कुदरत के पदार्थों में वो अपने आनंद को, शांति को ढूंढता है, बहुत मेहनत करता है, परिश्रम करता है। बाह्य पदार्थों से थोड़ी देर के लिए अल्पकालिक सुख मिल सकता है, लेकिन आनंद की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती है। आनंद हमारे अंदर ही है, हमारी आत्मा ही आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है। यदि हमें सच्चा आनंद चाहिए तो हमें अपनी आत्मा को पहचानना होगा, हमें अपनी अंदर झांकना होगा, क्योंकि बाहरी पदार्थ थोड़ी देर के लिए, एक क्षण भर के लिए आनंद की अनुभूति करा सकते हैं, लेकिन सच्चा आनंद तो आत्मा की आत्म साक्षात्कार से ही हो सकता है, ब्रह्म साक्षात्कार से ही हो सकता है। इसलिए हमें आनंद की जो खोज है बाहर खोजने की अपेक्षा अपने अंदर ही खोजने की कोशिश करना चाहिए। ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो
दूसरे अध्याय से शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।